आम तौर पर शीतल और शांत रहने वाला शिमला पिछले कुछ दिनों से उबाल पर है। वजह है यहाँ की संजौली मस्जिद। लोगों का कहना है कि यह मस्जिद अवैध रूप से और अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसके साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि मस्जिद का निर्माण होने से यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है, इसे गिराया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद मामला सियासी भी हो गया। अवैध मस्जिद का मामला हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी उठ गया। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री ने इस मस्जिद को अवैध बताया है। बीते दिनों अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि शिमला की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी है। सुक्खू सरकार के इस मंत्री का दावा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ने से हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के मामले में तेजी आई है। सिंह का यह बयान आप सुनेंगे तो लगेगा कि यह बात कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि भाजपा का कोई नेता कह रहा है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में कैसी स्थिति बन रही है। रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं जिनके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? मैं खुद बांग्लादेश से आए लोगों को जानता हूँ, इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। विधानसभा में बताया गया है कि बांग्लादेश से 190 लोग आए हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वे 1900 कैसे हो गए? यहाँ 2010 में काम शुरू हुआ और अब तक 2500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। एक समय में ये एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब यह बड़े आकार वाली 5 मंजिला मस्जिद बन गई है। इस मस्जिद को लेकर भाजपा आक्रामक है और वह सुक्खू सरकार पर अवैध निर्माण का आरोप लगा रही है। भाजपा नेता एवं राज्य के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन भावनाएं भड़क सकती हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। सवाल है कि 2010 से अगर केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिला मस्जिद का अवैध निर्माण कैसे हो गया? इस मस्जिद के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिमला को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि आज बाज़ार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है। बाज़ार में औरतों पर कमेंट्स पास होते हैं, यहाँ ड्रग्स का काम हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं। यह मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में है, जो मॉल रोड से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इस विवाद की 2 मुख्य वजहें हैं। पहला है अतिक्रमण और दूसरा सरकारी ज़मीन पर मस्जिद का अवैध निर्माण। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद आज़ादी से पहले की बनी हुई है और मस्जिद का निर्माण वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हुआ है, जबकि इसके उलट प्रशासन का कहना है कि इस ज़मीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है और सन 1967 के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह ज़मीन सरकार की ही है, जिस पर बाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया था।
तो सवाल है कि आखिर यह ज़मीन किसकी है जिस पर अवैध निर्माण हुआ है। लोगों का कहना है कि 60 से 70 साल पहले ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई। उस समय मस्जिद का ढांचा कच्चा था और दशकों तक यह एक मंजिल वाली छोटी सी मस्जिद थी। बाद में इसका अवैध विस्तार हुआ और वह बढ़ते हुए आज 5 मंजिल की हो गई है। लोगों का यह भी कहना है कि ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम का भी ये कहना है कि साल 2010 में पहली बार इस मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में केस दायर हुआ। केस दर्ज होने के बाद नगर निगम ने भी 30 से ज़्यादा नोटिस भेजे, लेकिन इन नोटिसों के बावजूद मस्जिद का निर्माण काम नहीं रुका और वह चलता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि मस्जिद का निर्माण भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में होता रहा। आजकल अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। फिर लोग पूछ रहे हैं कि मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। बीते 30 अगस्त को इसी इलाके में एक हिंदू व्यापारी के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की थी। कहा जा रहा है कि मारपीट के बाद सभी आरोपी इसी मस्जिद में आकर छिप गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में इस मस्जिद के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया और अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों ने मुहिम चला दी। पुलिस का कहना है कि 5 आरोपी मुजफ्फरनगर के और 1 उत्तराखंड का था। अब लोग मांग कर रहे हैं कि शिमला से बाहर आए लोगों का पंजीकरण होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों की आबादी की अगर बात करें तो साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, जो 2011 में घटकर 95.2% हो गई। वहीं 1951 में मुस्लिमों की आबादी 1.38% थी, जो 2011 में 2.2% हो गई। हिंदुओं की आबादी जहां घटी है, वहीं मुसलमानों की आबादी में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नई मस्जिदों के निर्माण में तेज़ी भी आई है। बताया जाता है कि कोविड से पहले हिमाचल में 393 मस्जिद थीं, जो बढ़कर 520 हो गई हैं। यानी कि कोरोना के बाद राज्य में 127 नई मस्जिदें बनी हैं। लोगों का कहना है कि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए मस्जिद नई बन रही हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।